पप्पू अपने वालिदैन के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू बोला, अरे भाई साहब, सिगरेट बाहर जाकर पियो, हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं। आदमी, तो क्या हुआ? पप्पू, तो साले मेरा भी दिल कर रहा है पीने को। टीचर कल क्यों नहीं आया? पप्पू बोला, नहीं बताऊंगा। टीचर थप्पड़ मारकर, जल्दी बताओ। पप्पू, वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड के साथ था। टीचर बोली, इतना छोटा होकर गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है? कौन थी वो लड़की? पप्पू बोला, आपकी बेटी। बाबा जी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में वन साइड लवर्स को इकट्ठा किया जाए तो एक नया मुल्क बन सकता है और इनका कौमी तराना होगा, वो प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। सरदार जी बोले कि डॉक्टर साहब किन्ने नंबरा तू? बाबा जी कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बस में सफ़र कर रहा था कि पास खड़े एक शख्स ने कौमी तराना लगाया तो मैं अदब से उठकर खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। एक दोस्त दूसरे से, कल मेरी अपनी बीवी से जंग हुई। दूसरा, लेकिन जीत किसकी हुई? पहला बड़े ही फख्र से बोला कि मेरी। दूसरा, वो किस तरह? पहला, क्योंकि वो मेरे पास घुटनों के बल चलकर आई और कहा कि चारपाई के नीचे से निकल आओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुँच गए थे? वो आदमी बोला, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? तो कंडक्टर बोला, तुमने शराब पी हुई थी ना? वो आदमी गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकती हो, मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की। कंडक्टर बोला, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की। तो वो आदमी बोला, हाँ तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? तो कंडक्टर बोला, गुनाह तो नहीं है, लेकिन कल बस में सिर्फ आप दो ही पैसेंजर थे। बाबा जी कहते हैं कि पहले मोहब्बत अंधी होती थी, लेकिन अब इसने अपना इलाज करवा लिया है और अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। बाबा जी की नई तहकीक के मुताबिक केक रस के साथ चाय ना पिया करें, क्योंकि सारी चाय तो रस ही पी जाते हैं। एक फकीर शेख से 10 रुपए का सवाल है, बाबा। शेख, पूछो, शायद मुझे आता हो। फकीर, दुर फिटे मुंह तेरा। मेरे लिए तो प्यार 2000 के नोट के जैसा हो गया है, ना ही कभी बना, ना ही देखा और ना ही मिला। बाबा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो सीधा जाकर उससे बोल दो, यूं उसकी हर पोस्ट पर एम्बुलेंस की तरह वाओ 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 करने से कुछ नहीं होगा। बीवी, पूरा दिन टीवी के आगे बैठे क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोर कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। पहला सरदार दूसरे से बोला, डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में क्या फ़र्क होता है? दूसरा बोला कि डॉक्टर की गलती 4 फुट नीचे गाड़ देती है और वकील की गलती 4 फुट ऊपर लटका देती है। मलेरिया मच्छर अपने बेटे से बोला, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बेटा बोला कि आपकी तरह मलेरिया मच्छर। मलेरिया मच्छर बोला कि डेंगू का कोर्स कर ले, इसमें तेरा कैरियर बन जाएगा। कहते हैं कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है, इसलिए मैं लेट ही सोता हूँ और लेट ही उठता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, जहाँ आपकी ज़रूरत ना हो वहाँ बैठे रहो और जिन्हें आपसे मसला है उन्हें और तपाओ। बाबा जी कहते हैं कि किसी बीमार की इयादत करते हुए अमेरिकन गेट वेल सून, बरतानवी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और पाकिस्तानी, हमारे मोहल्ले में भी एक बंदा इसी बीमारी से मरा था।
एक लड़के ने कहीं रास्ते में एक जीती जागती क़यामत को देखा तो उसका दिल मचल गया और उसने आशिकाना बांगपन के साथ उसे इशारों की ज़ुबानी मोहब्बत का इजहार किया। तो लड़की ने जवाब में 5 उंगलियां दिखाईं। तो उस लड़के ने 500 रुपये का नोट लड़की की तरफ बढ़ा दिया और अगले ही लम्हे लड़के के गाल पर 5 उंगलियों के निशान थे। एक नौजवान भिखारी ने एक खूबसूरत लड़की से खाना मांगा। उसने इस पर तरस खाकर उसे भरपूर खाना खिलाया। तो भिखारी ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, और कुछ भी दो। तो लड़की बोली, तुझे और क्या चाहिए? तो नौजवान भिखारी बोला, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो? एक शेख मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। शेख बोला, क्या चाहिए तुझे? तो भिखारी बोला, जो तुझे अच्छा लगे वही दे दे। तो शेख बोला, नीचे झुको, 1 लात देता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आपने मना कर देना है कि नहीं चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई लड़की यो मोबाइल से डायरेक्ट आईफोन पर आ जाए तो फौरन समझ लें कि उसकी मंगनी हो गई है। मुझसे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ही मेरी दुनिया हो। अरे यार, कोई तहसील या फिर जिला ही बना लो। पेरिस के एक पार्क में एक नौजवान जोड़ा बैठा ज़ारो नियाज की बातें कर रहा था। एक पाकिस्तानी ने लुत्फ की खातिर छुपकर उनकी बातें सुनने और उनकी हरकतों का जायजा लेने की ठानी। लड़का कह रहा था, बस सिर्फ एक और दे दो, और लड़की कहती कि नहीं, अब बस करो। इधर पाकिस्तानी का इश्तियाक बराबर बढ़ रहा था और उससे ऐसी बात की तवक्का थी जो इस माहौल में मुमकिन हो सकती थी। लेकिन जब लड़की ने लड़के के मुसलसल इसरार पर वजाहती जवाब दिया तो पाकिस्तानी बुझकर रह गया। जवाब ये था कि अजीब खुदगर्ज आदमी हो तुम भी। मेरे पास अब सिर्फ एक ही सिगरेट तो बाकी रह गई है, और मैं घर जाकर रात के खाने के बाद क्या पीऊंगी। चोरी के मुलजिम ने अदालत में अपनी सफाई में कहा कि जनाब आली, मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, और बहुत अरसे से बेरोज़गार हूँ, और ना मेरा कोई दोस्त है। ये सुनकर जज ने कहा कि वाकई तुम्हारी कहानी बड़ी दुख भरी है, लिहाजा मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें रहने को जगह, 2 वक्त का खाना और दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, और ये सब कुछ सरकारी खर्च पर होगा। तो मुलजिम ने खुश होकर पूछा, कहाँ पर? जज बोला, सेंट्रल जेल में।